Bismillahirrahmanirrahim. Let's formulate partial differential equations by eliminating arbitrary constants. Example जो given है that is u is equals to a log of x square plus y square plus b. यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल u है which is depending on x and y. Arbitrary constants हैं हमारे पास a, b. So number of arbitrary constant is equals to number of independent variables. So इसका मतलब है कि हमारे पास एक यूनिक PDE आएगी जिसका ऑर्डर होगा 1. So now let's move toward the solution. इसके लिए हमें करना यही है कि पहले अपनी इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे. So u is equals to a log of x square plus y square plus b. इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें. So now partially differentiating equation 1 with respect to x के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं. u में x है, u इज़ डिपेंडिंग ऑन x, सो जब x में चेंज आएगा तो u में भी चेंज आएगा. सो पार्शल u बाई पार्शल x. इसी तरह से एक कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं पार्शल बाई पार्शल x. और इस टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है जी हमने, क्योंकि इसमें लॉग फंक्शन जो है x पे डिपेंड कर रहा है. फिर पार्शल बाई पार्शल x ऑफ b. ठीक है. सो अगेन पार्शल u बाई पार्शल x विच इज़ इक्वल्स टू a. अच्छा, इसका तो ज़ीरो हो गया, सो इसको बॉदर नहीं करेंगे अभी हम दोबारा. हम सिर्फ इसी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. सो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा होगा कि पहले 1 ओवर दिस होल टर्म इनसाइड द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x के. ठीक है. सो इसके लिहाज से हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2x. ठीक है. इस टर्म का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा. सो पार्शियल u बाई पार्शियल x, अगेन पार्शियल u बाई पार्शियल x. मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर. सो इट विल बी 2ax ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि a की वैल्यू फाइंड कर लें. ठीक है. सो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम चाहते हैं कि ये इस तरफ सिर्फ यही रहे. ठीक है. तो अब हम ये कर लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ताकि हम यहाँ पे लिख सकें उसको. चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ ना, ताकि आपको समझ आ जाए. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. सो अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम मल्टीप्लाई किस से करने जा रहे हैं. सो करेंगे ये कि हमने ये हटाना है, तो इसके लिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होना ज़रूरी है. फिर वो आपस में कैंसिल आउट होके ख़त्म हो जाएंगे. तो मतलब हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसके अलावा ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एक और 2 आ जाए तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मतलब डिनोमिनेटर में 2 भी लिख लेते हैं. फिर ए के साथ ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ पे 1 ओवर एक्स होता तो ये x उस x के साथ कैंसिल आउट हो जाता. ठीक है. और सिर्फ a बच जाता, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x भी लिख लेते हैं. सो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस टर्म. सो ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x एंड मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल u बाई पार्शियल x. फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो a को बस मैंने साइड पे करके लिख लिया. ठीक है. यहाँ से यहाँ पे बस, तो देखें ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बच गया a. सो a की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2x एंड पार्शियल u बाई पार्शियल x. इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं. ठीक है. सो इसे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि बाद में हमें इसे ढूंढना ना पड़े. सो दैट्स इट. अब हम ये कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के. पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to y.
सो पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, और ए कांस्टेंट है, फिर पार्शियल बाई पार्शियल वाई ऑफ दिस लॉग टर्म विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर पार्शियल बाई पार्शियल वाई एंड बी। अच्छा, आपने चीज़ नोटिस की होगी कि मैं जो ब्रैकेट्स हैं उनके साइजेस सेम रखती हूँ, ठीक है। जैसे ये बाहर वाली थी थोड़ी सी बड़ी कर ली, पता लगे कि दिस इज़ द क्लोजिंग ब्रैकेट, दिस इज़ द ओपनिंग ब्रैकेट, फिर इसकी दोनों ब्रैकेट्स के साइज सेम रखे हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने कितनी ब्रैकेट्स लगानी थी और कितनी लगाई हैं, ठीक है। सो अब एवेलुएट कर लेते हैं हम अपने इन डेरिवेटिव्स को। ए, अब जो है हमारे पास अगेन लॉग फंक्शन के लिए पहले ये करते हैं कि जो उसके ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है, लॉग जिस पे डिपेंड कर रहा होता है उसको लिख लेते हैं। फिर वो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है ना, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट से किया था। अब प्लस बी कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज 0, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, ए डॉट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y। सो अगर हम इसे चाहें तो यूं ही इधर ही सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, वो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 2y उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से अगेन हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या सिंपली ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 3 में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको 3 कह लेते हैं, क्योंकि देखें अब इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने x के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन की तो a की वैल्यू आई, y के लिहाज से किया तो फिर भी हम a ही फाइंड करेंगे, जैसे इससे मल्टीप्लाई किया ना तो फिर भी a ही निकलेगा। जब दोनों बार डिफ्रेंशिएशन करने से a ही आ रहा है, लेकिन हमारी तो इक्वेशन में b भी है, ठीक है, तो हम एज की वैल्यूज़ को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लें कि यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर ली, लेकिन b की वैल्यू कहाँ से आएगी। सो इस वजह से हम अब इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, इन्हीं के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करेंगे और कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। 2 को 3 में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 3 की हम अभी लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब a की वैल्यू लिखने जा रही हूँ, सो मैं इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेती हूँ। a की वैल्यू ये है, क्या है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2x, और यहाँ पे पार्शियल यू बाई पार्शियल x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है a की। अब हम दोबारा से ये बाकी का जो इक्वेशन नंबर 3 की टर्म है वो लिख लेते हैं। ये है जी 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ब्रैकेट क्लोज कर लें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे अभी, क्योंकि हमें पता है कि दीज आर द 2 टर्म्स और ये बाकी सबसे ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब देखें ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ, 2 इसके साथ। सो अब न्यूमरेटर्स में क्या बच गया y, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया x, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल यू बाई पार्शियल x। सो ये इक्वल यहाँ पे आएगा पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। अब हम ये करते हैं कि दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय x के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, ठीक है। सो x इधर आ गया पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, इधर x के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये जो पहले ही राइट हैंड साइड थी वो बाकी सारी टर्म्स पार्शियल यू बाई पार्शियल x, ये x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है y पार्शियल यू बाई पार्शियल x। ये भी ठीक है। हमारे कांस्टेंट तो इसी स्टेज से रिमूव हो गए थे, लेकिन हम अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको यूँ भी लिख सकते हैं x पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई माइनस वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल्स टू 0, या फिर अगर दिल चाह रहा है कि u और का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से पहले लिख लें तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स यहाँ पे हमारे पास था y, एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इक्वल्स टू 0, तो पहले माइनस साइन हो तो ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इक्वल्स टू 0। ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी बजाय ये वाली इक्वेशन लिखना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, PDE है, फर्स्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है तो इस वजह से फर्स्ट ऑर्डर है, डिग्री भी 1 ही है,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव्स की वजह से, और इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मौजूद नहीं हैं. सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर. So now let's do another example which is similar to the previous one. पिछले वाली से बिल्कुल मिलती जुलती है, बस पार्शियल डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आएगा और उसके बाद थोड़ी सी जो सिंप्लीफिकेशन करनी है. गिवन दैट u x square a square into y square and b square. इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. partially differentiating equation 1 with respect to x, जैसे पिछले एग्जांपल में किया है हमने अभी. सो इट विल बी पार्शियल u बाई पार्शियल x. उससे पहले हम लोग अगर चाहें तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी चाहिए थी हमें, ताकि काम आसान हो जाता. लेकिन इस बार जो है हम सिंप्लीफिकेशन के बगैर ही करेंगे ताकि इस तरह से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए. सो अब यहाँ पे भी पार्शियल बाई पार्शियल x ऐसे कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इंटू दिस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब हम x की रिस्पेक्ट से करें तो ये ब्रैकेट कंप्लीट कांस्टेंट होगी, तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ ओनली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें से भी अगर हमने अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी हार्ड टू कैलकुलेट, यू गाइज नो इट ऑलरेडी. एंड एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है, ज़ीरो एक कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x. सो हम जो है इसकी जगह पे 2x भी लिख सकते हैं, दैट 2x. एंड गोइंग बैक टू द इक्वेशन दैट वी आर सॉल्विंग, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स. ठीक है, 1/2x partial u by partial x is equals to y square plus b square. इसे हम यूँ भी कह सकते थे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2x. 2x के साथ ये साइड भी डिवाइड होती तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ऐसे भी आ जाता. इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं आई थिंक द 2. पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अब इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y. पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y के. ठीक है, सो y के लिए पार्शियल u बाई पार्शियल y, अगेन जैसे हमने पार्शियल बाई पार्शियल x के लिए किया था. ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो y के रिस्पेक्ट से है तो ये टर्म जो है ये तो सीधा सीधा कांस्टेंट हो गई, इसे बाहर निकाल लेते हैं भाई. एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एंड पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो अब सेम उसी तरह से जो है अभी हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे भी कर लेते हैं. तो टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, and you guys know it already, it might be taking your time but some of the students may be getting benefited from it. So b square constant है, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0, so it's gonna be 2y. यहाँ पे हम 2y लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 2y, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 2y. सो इस तरफ यूँ हो जाता, 2y के साथ डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये 1 है, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी. सो 1/2y पार्शियल u बाई पार्शियल y एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3. अब 3 देखें, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 में, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, सो यूजिंग इक्वेशन 2 and equation 3 in equation 1. 2 और 3 को इक्वेशन 1 में इस्तेमाल कर लेते हैं. तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड में था u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे 1/2y पार्शियल u बाई पार्शियल y. ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लेंगे, वो थी 1/2x पार्शियल u बाई पार्शियल x. ठीक है, सो नाउ इट विल बी, ये जो है डिनोमिनेटर में 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और x और y भी आएंगे इसके साथ. फिर यहाँ पे पार्शियल u बाई पार्शियल y आएगा और ये पार्शियल u बाई पार्शियल x आएगा.
ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। अच्छा, अब हम लोग चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर से इस एक्स एंड वाई को एलिमिनेट कर दें। तो एक्स और वाई के साथ अगर हम चाहें तो 4 को भी कर सकते हैं, यहाँ से दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। एनी हाउ दिस इज़ द इक्वेशन जिसमें अभी देखें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। इससे आगे हम बस ये कर रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें ना तो ए है ना इसमें बी है, सो हम अब जो इक्वेशन आई है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई से भी कर सकते हैं और 4xy से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 4xy इस तरफ भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इस तरफ भी 4xy मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर और ये सारी राइट हैंड साइड दोबारा, तो पार्शल बाई पार्शल एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आ रही है जो है 4xy एंड यू एंड पार्शल यू बाई पार्शल वाई पार्शल यू बाई पार्शल एक्स। यू भी लिख सकते हैं 4xy यू पार्शल यू बाई पार्शल एक्स पार्शल यू बाई पार्शल वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं है और बड़ी एक कॉम्पैक्ट सी और खूबसूरत दिखने वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई है, ठीक है। सो अगर मॉन्जियस नोटेशन की बात करें सो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स रियली सिंपल। इक्वेशन नंबर 3 अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1/2y क्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्यू पार्शियल जो बाई पार्शियल वाई के इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो हम यहाँ पे लिखते 1/2x p वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको यूँ लिख सकते थे u 1/2y क्यू डॉट 1/2x p। तो यूँ सिंप्लीफाई करके लिख लेते 1/4xy क्यू p, और यहाँ पे भी बस आ रहा होता हमारे पास क्यू पी एंड फाइनली पी क्यू, और बाकी सारी चीज़ें सेम, कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि इस तरह से लिखने में आसानी होती है, जल्दी हो जाता है और काम आसान लगने लग जाता है, बस यही बात है।